क्या सिर्फ मेटल बॉडी होने से हम इसको चेतक से कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोगों के मन में एक डाउट आ चुका है कि चेतक का जो टॉप मॉडल है वो आता है 1.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में, ऑन रोड 1,70,000 का, जबकि उसमें 3.5 किलोवाट की बैटरी मिलती है। और एथर ने कहा है कि हम आपको 5 किलोवाट तक की बैटरी देंगे, अप टू 5 किलोवाट, यानी कि 4 साढ़े 4 होने ही वाला है। और उसकी प्राइस क्या 2-2.5 लाख रहेगी। और कुछ ऐसी बात है कि एथर की जो कोणार्क है उसके जो बेस मॉडल की प्राइस रहेगी वो 1,30,000 तक की जा सकती है, वो भी सिर्फ 2 किलोवाट आवर की बैटरी की। तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि यार इतने कम प्राइस में, इतने कम रेंज में इतनी ज़्यादा प्राइस कौन पे करेगा। इससे अच्छा हम चेतक ना ले लें अगर हमको मेटल बॉडी ही लेना है तो। आइए आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। अगर आप भी अपने पैसे सेव करके रखे हो, या आप तो बजाज चेतक लेने वाले होगे या एथर कोणार्क लेने वाले होगे, अगर आपको मजबूती पे भरोसा है तो, क्योंकि चेतक इंडिया की नंबर 2 सेलिंग ईवी है। बट यहाँ पे एक कैच है, आप अगर चेतक लेने जाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। 3.5 के 3 मॉडल और C25 का 1 मॉडल। आपको सबकी एक बार प्राइस बता देता हूँ। अगर आप 3501 लेते हो, उसकी एक्चुअल प्राइस है 1.5 लाख रुपये, ऑन रोड 1,70,000 के आसपास पड़ जाएगी। और अगर आप 3502 लेते हो 1,36,000, और जो 03 मॉडल है उसकी प्राइस पड़ने वाली है 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000 के आसपास। ये सब मैं एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। सिटी टू सिटी वाइज थोड़ी बहुत वेरी रहती है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो कैपेसिटी मिलेगी 3.5 किलो टार की ही मिलेगी। बट अगर आप 3501 लेते हो तो यार उसमें फ़ीचर ओवरलोडेड हो जाएंगे। आपको टच स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है। बट यहाँ पे जो इसका बेस मॉडल आएगा ना, इसमें 2 किलोवाट आवर की मैक्सिमम चांसेस है। चेतक ने बार बार बोला है कि हम इसको 2 से 5 किलोवाट आवर के बीच में लॉन्च करेंगे, और इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख या 1.25 लाख के बीच रहने वाली। और इसमें जो आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगी 2 किलोवाट आवर की, या मैक्स टू मैक्स 2.2 किलोवाट आवर की मिलने वाली है। क्योंकि अगर अभी आप एथर की रिश्ता लोगे ना 2.7 किलोवाट आवर की, उसकी प्राइस ही 1,30,000 के आसपास है। तो लोगों के मन में एक सही डाउट है कि हम 1,25,000 में 2 किलोवाट आवर की बैटरी लेंगे, जिसकी रेंज आपको रियल वर्ल्ड में 60 से 65 किलोमीटर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये फिक्स बैटरी रहने वाली है, करीबन आपको 90 की रेंज मिल जाएगी। और कभी भी ये फर्स्ट टाइम अगर लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस इंट्रोडक्टरी में ही रखी जाएगी। ये चीज़ 110% हर कंपनी करती है। तो अगर इसकी प्राइस 1,25,000 होती भी है ना, तो आपको 1,15,000 में ही मिलेगी। पर हम होप करते हैं इतनी ज़्यादा मत हो, करीबन 1,10,000 के अंदर हो, तो थोड़ा सा एडजस्टेबल है। और लुक वाइज ये बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है। अगर ये रोड पे चलेगी तो सबकी रोड प्रेजेंस इसी पे रहने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ईवी में आपको बाई बैक का ऑप्शन अपनी एथर देती है। मतलब कि अगर आप 2-3 साल बाद भी देते हो तो 60% वैल्यू हम आपको दे देंगे। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बनी है। आपको इसमें अच्छा मजबूत चेसिस देखने को मिल जाएगा, और यूनी बॉडी फ्रेम है, मतलब कि अलग अलग पार्ट की नीड नहीं पड़ेगी। मेटल बॉडी है, डेंट बस पड़ सकता है, बाकी बॉडी का फ्रेम नहीं टूटेगा। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लेना ही है ना तो आप एथर कोणार्क ही लेना, क्योंकि आपका सबसे मेन चीज़ है बजट, और उसके अंदर एक अच्छा स्कूटर, वो एथर आपको फुलफ़िल कर देगा। बट अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए, ऐसा भी हो सकता है एथर 1,80,000 के एक्स शोरूम पे अपनी 5 किलोवाट आवर या 4.7 किलोवाट आवर लॉन्च कर दे। आप लोग बोलेंगे यार कि इतने प्राइस में हम ओला भी ले सकते हैं, बट रिलायबिलिटी की बात आती है तो एथर की तरफ जाना पड़ेगा। बट अगर आपका बजट कम है, ऐसा ऑप्शन आता है आपके पास, 3.5 किलोवाट आवर की चेतक है और 3.5 किलोवाट आवर की एथर कोणार्क है, तो आपका जवाब साफ़ है, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। यहाँ और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके मन में ऐसा आ जाता है कि यार 2 किलोवाट आवर के लिए मैं 1,25,000 नहीं दूंगा, तो बिल्कुल आप दूसरी ईवी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, बजट आप अपना पहले देखना, क्योंकि कम रेंज के लिए आप ज़्यादा पैसा दोगे सेंस नहीं बनाएगा। और कोई भी गाड़ी हो, अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो उसमें प्रो पैक लेने की नीड नहीं रहती है। टॉप मॉडल ले रहे हो तो अच्छा खासा लो, उसमें आपके काम आएगा। बाकी सब इम्पोर्टेड फीचर है, आपको दोनों गाड़ी में देखने को मिलेंगे, चाहे आप चेतक ले रहे हो या एथर EL01 कोणार्क ले रहे हो। मेरे हिसाब से आपको एथर कोणार्क की तरफ जाना चाहिए। अगर आप 2026 में ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और ये बात भी सच है कि हाँ, एथर एक टाइम पे बजाज की जगह, TVS की जगह खा जाएगा, अगर वो कम प्राइस में मास मार्केट स्कूटर लॉन्च कर देता है, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है। हमको 1 वीक के अंदर पता चल जाएगा। तो हाँ, ये डेफिनेटली अब टॉप 1-2 पे आ जाएगा। अब आप लोग कितने एक्साइटेड हो मैं कैसे जानूँगा? वीडियो को हाइप कर देना, जितना हो सके लाइक करना, और अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
कि आपको बजाज चेतक पसंद है या एथर कोणार्क पसंद है या एथर के रिश्ता पसंद है, बजट वाइज आप किसको लेना चाहते हो। और एक काम करना, मुझे आप लोग अपना बजट बताना और रेंज बताना, उस हिसाब से मैं बताऊँगा कि कोणार्क का कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा, कि आपको कोई दूसरी ईवी देखनी चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।